नमस्कार दोस्तों। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ और मुलाकात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अलग अलग चीज़ों को भी सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं वीडियो उतना फ्रिक्वेंटली मैनर में नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं अ बुक दैट चेंज माई लाइफ। आपको पता है कि मैं अलग अलग बुक स्टडी करते रहता हूँ और एक बुक पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर वैसे बुक जो आपके लाइफ से डिपेंड हो। क्योंकि हमारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जो लाइफ जो इतनी बड़ी जो चीज़ होती है उसके बारे में ना तो हमें कोई बताता है और ना ही कोई हमें समझाता है। हम कही हुई बातें पे, कही और सुनी हुई बातें पे अमल करते हैं और उसके साथ ही हम चलते हैं। तो अ बुक दैट चेंज माई लाइफ, इट इज़ रिटन बाय श्वेतव गैंगवार, द रूडेस्ट बुक एवर। काफ़ी अच्छी बुक है। तो इस बुक के बारे में मैं बात करूँगा और ये बुक में जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं वो काफ़ी में, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरीके की बुक आपको पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी आपका जाता है 250 या फिर 250 या फिर आपका 300 रुपये, जो कुछ भी आपका जाता है आपको वो लगाना चाहिए, एज उसको इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली दैट विल चेंज एंड दैट विल इफेक्ट ऑन योर लाइफ। तो इस बुक को पढ़ते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया। तो ये जो बुक है, अब बुक अच्छे अच्छे बुक्स जो होते हैं वो आपको अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन किंडल से वो आपको मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते दामों पर। तो आप अमेज़ॉन किंडल का भी इसका वर्जन ले सकते हैं। लेकिन बट आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि कुछ पैसे आप इस बुक को परचेज, इसका आप हार्ड कॉपी ही आप लोग खरीदना और देन उसके बाद में आप इसको थोड़ा थोड़ा अगर करके आप लोग पढ़ोगे। क्योंकि हम इसलिए बुक को नहीं स्टडी कर पाते हैं क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, या फिर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, अब हम इसके अलग हट करके ये बुक पढ़ें। तो ये जो हम लॉजिक देते हैं ये सरासर गलत है। टाइम देना और टाइम निकालना दोनों अपने हाथ में होती है। तो इस बुक को पढ़ते समय मैंने जो कुछ सीखा और जो कुछ देखा उस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। इस बुक के सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि दिस बुक इज़ अ वेरी कूल, वेरी ग्रेट, और आपको इसको स्टडी करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। सो परसेप्शन मैटर्स माई फ्रेंड, द वे यू लुक एट समथिंग मैटर्स अ लॉट। तो इस बुक में श्वेतव गैंगवार ने बात किया हुआ है कि परसेप्शन के बारे में उन्होंने बात किया है। परसेप्शन आखिर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने वो परसेप्शन वाली कहानी और एक बार सुनी होगी कि 6 अंधे लोग थे और उनको एक हाथी दे दिया गया। तो पहले जो ब्लाइंड पर्सन था उसने जब हाथी को टच करा तो उसने ये बोला कि ये सांप है। दूसरे ने टच किया तो वो बोला कि ये सामने दीवार है। लेकिन जो रियलिटी था वो एक हाथी की थी। तो परसेप्शन उसी का मतलब होता है। तो जब आप लोग ये बुक पढ़ोगे लोग तो इसके बारे में और डिटेल मिलेगा। तो ये एक छोटा सा बुक मार्क है, या फिर आप ये बोलो कि मैंने कुछ कुछ हाईलाइट किया, वो बस वही हाईलाइट आपके सामने मैं यहाँ पे इस स्लाइड में और इस वीडियो में आपको बताऊंगा। परसेप्शन मैटर्स माई फ्रेंड, द वे यू लुक एट समथिंग मैटर्स अ लॉट। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो सोच, वो थॉट, वो देखने का नज़रिया हमारे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। रिजेक्शंस आर नॉर्मल। रिजेक्शन आर नॉर्मल का मतलब ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग आपको ना कह देते हैं कि यू आर नॉट कैपेबल, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं
कि आप कैपेबल नहीं हो, लेकिन जो रियलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो सच काइंड ऑफ रिजेक्शंस आर वेरी नॉर्मल एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ इज वेरी टू डिफिकल्ट, बट रियलिटी ये है कि जो लाइफ है वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हैप्पीनेस मोमेंट एंड एज वेल एज पेन मोमेंट। आपके लाइफ में कभी भी हमेशा दर्द ही नहीं भरा है। जब आप पीछे अगर आप मोड़ करके देखते हैं तो आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो रिजेक्शंस आर नॉर्मल और इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि दूसरे वाले ने हमें क्या कहा, दूसरे वाले की हिम्मत क्यों हुई मुझे ना कहने की। दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल। हमें उनके बारे में ज़्यादा सोच करके अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। मे बी समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, फ्रॉम दिस द कंक्लूजन यू अंडर डेवलप्ड ब्रेन ड्रॉ इज आई एम नॉट स्पेशल। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है या फिर हम कहीं पे फेल हो जाते हैं, किसी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो एक रिवर्स साइकोलॉजी पर भी काम करता है। आप सोचते हो सीधे वे में, लेकिन आपका जो दिमाग है वो आपको एक अलग लेवल पे ही आपको दे देता है। अगर आपने कोई चीज़ करते हुए आप फेल हो गए तो आप अपने दिमाग में एक बात बोलते हो कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। आप अपने साथ बोलते हो कि मैं ही कुछ काबिल करने योग्य नहीं हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग के किस लेवल पर जाता है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात करूँगा। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि जो भी आप कॉन्शियसली कर रहे हो, मतलब कि हाँ, लिखना, ठीक है, कहीं पे जाना, किसी भी चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह तक रखना, दौड़ना। सो सच काइंड ऑफ एफर्ट इज नोन एज अ कॉन्शियस एफर्ट, जिसमें आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। और अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिफिक रिसर्च ये बोला जाता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके ब्रेन का 90% पावर अपने पास रखता है, और कॉन्शियस माइंड है जिसमें आप सोचते हो कि क्या गलत है क्या नहीं गलत है, वो सिर्फ 10% ही होती है। तो फ्रॉम दैट जब आप ये वर्ड बोलते हैं कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, फ्रॉम दैट कंक्लूजन, बिकॉज एट द एंड में आपका दिमाग कंक्लूजन निकालता है, चाहे आप सोच रहे हो या फिर ना सोच रहे हो। क्योंकि जब आप अगर सोच रहे हो तो ये मतलब नहीं कि आपका दिमाग वर्किंग करना बंद कर दिया। वो दिमाग के किसी ना किसी कोने में वो आपके थॉट्स रन करते हैं, और आपका दिमाग कंक्लूजन क्या निकालता है एट द एंड में, आई एम नॉट स्पेशल। तो जब आप ये बुक स्टडी करोगे तो आपको इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो पाओगे कि यस, कि ये भी सही है और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। Why do we need a general perception for people? Well, because we get rejected by them all the time. So basically हम किसी दूसरे के बारे में परसेप्शन जो बिल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं कभी कभी मुझसे बात करते हैं, तो 20 मिनट या फिर 10 मिनट जो बात करते हैं तो मेरे बारे में उनके दिमाग में एक परसेप्शन बनता है। परसेप्शन इज नथिंग बट इट्स अ इमेजिनेशन, कि मैं जो है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जो रियलिटी ये है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता, वो जानने की कोशिश कर सकता है। तो हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, चाहे अपने किसी से भी हम मुलाकात भी करते हैं, तो हम एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं, और उस परसेप्शन का जो बेस होता है हमें कोई सिखाता ही नहीं है कि वो परसेप्शन हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो इट्स टोटली अबाउट द परसेप्शन, कि आप किस पर्सन की, किस व्यक्ति के बारे में आप कैसा सोचते हो,
लेकिन उस परसेप्शन की वजह से आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई हैं। और श्वेताफ गैंगवार ने इस पर एकदम इतना फोकस किया हुआ है कि आपको सामने निकाल कर दिखा देगा कि आप, हमें आज तक कोई सिखाया ही नहीं है कि यार सोचते कैसे हैं। Your understanding of that things build a perception of it in your mind, and based on that perception you build expectation. For example, इस हाईलाइट जो मैंने, ये बेसिकली जो ये है ये आपका हाईलाइट है। तो ये जो आपका एक लाइन है, इसके बेसिस में आपको एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक 10+2 की एक लड़की थी और उनके जो फादर थे, उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड किया हुआ था कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। उन्होंने कभी उस लड़की के साथ में बैठ करके ये नहीं देखा था कि वो वाकई में पढ़ने में तेज है कि नहीं है। उनके फादर ने कभी भी वो टेस्ट नहीं किया हुआ था कि वाकई में मेरी बच्ची को आता है कि नहीं आता है, फिजिक्स में कितनी तेज है, केमिस्ट्री में कितनी तेज है, मैथमेटिक्स में कितनी तेज है। तो उन्होंने, उनके फादर ने एक अपने दिमाग में परसेप्शन, एक फॉल्स परसेप्शन पैदा किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक उम्मीद जागृति की कि मेरे बेटी 12th क्लास में काफ़ी अच्छा करने वाली है। और उस उम्मीद की वजह से उन्होंने अपने कॉलोनी में सारे लोगों से बोल दिया था कि अरे मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जान सकता था कि वो परफेक्ट है कि नहीं, और वो है उनकी बेटी। उनको बेटी को पता था कि आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में उतनी तेज नहीं हूँ। फिजिक्स मेरा जो फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट है, बट मैथ आई एम नॉट परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। तो ये रियलिटी था। जो रियलिटी जानने वाली थी वो एक लड़की थी, उनके दिमाग में वो था। उन्होंने कभी शेयर नहीं करा था, लेकिन उनके फादर के दिमाग में उन्होंने परसेप्शन अपना क्रिएट किया हुआ था कि मेरी लड़की 12th के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करने वाली है। और उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करा कि मेरी बेटी एक अच्छा मार्क्स से पास होने वाली है। और उन्होंने पूरे कॉलोनी में जो है वो ढिंढोरा पीट दिया था। और जब उस लड़की का रिजल्ट आया तो सारे लोग चौंक गए। सारे लोग इसलिए चौंके क्योंकि वो जो लड़की है वो सेकेंड डिवीजन, दैट इज लेस देन द 60% उसका मार्क्स था टोटल। सारे लोग चौंक गए। तो उसके जो फादर थे वो फादर काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए, उस पर गुस्सा करने लगे, उस पर चिल्लाने लगे कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी। जबकि रियलिटी ये था कि ये सारी चीज़ें कुछ थी ही नहीं। वो लड़की कुछ दिन के वक्त पे डिप्रेशन में भी चली गई थी, बट नाउ ही इज़ ओके। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हम जो परसेप्शन बनाते हैं और उस परसेप्शन का जो इमेजिनेशन बनाते हैं किसी पर्सन के बारे में, वो परसेप्शन, वो रियलिटी सिर्फ वही पर्सन जान सकता है जो वो काम कर रहा है। आप नहीं जान सकते हैं, कभी भी नहीं जान सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन, उम्मीद तो हमें बांधनी ही नहीं चाहिए किसी से कि उस सामने वाला पर्सन इस तरीके का है। वो जो है, द टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता। द रियलिटी इज कि हम किसी के बारे में भी नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हो। जब कमेंट करते हो तो सिर्फ कमेंट करने में आपका जीवन का 7 या 10 सेकंड जाता है। तो 7 और 10 सेकंड में मैं आपके जीवन के हर पहलू के बारे में परसेप्शन में नहीं क्रिएट कर सकता हूं कि आपका लाइफ कैसा है। और अगर मैं परसेप्शन क्रिएट अगर करता हूं तो फिर उससे मुझे एक्सपेक्टेशन मिलता है कि नहीं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे हैं। दैट इज टोटली अ बुलशिट फॉर मी। क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो जिसके बारे में सिर्फ एक ही पर्सन है जो जानता है, और वो है वो खुद व्यक्ति जो कमेंट कर रहा है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस परसेप्शन, दैट इज ही और शी हर सेल्फिश। हम लोग जैसे कि MCA करते हुए बहुत सारे मित्र, फ्रेंड भी बने
और बहुत सारे लोगों के बारे में हमने देखा भी। तो हम हमेशा बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो सेल्फिश है, हम ये हमेशा अक्सर बोलते हैं कि, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है कि आप इस तरीके से परसेप्शन बना के रखे हो कि वो सेल्फिश है। हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हुई हों, ये भी हो सकता है कि उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, इस तरीके से उसका बिहेवियर इस तरीके का हुआ हो, जो हो सकता है आपको लग रहा है कि आप वो सेल्फी बात दूसरों के बारे में सोच रहे हो। सो सच काइंड ऑफ थिंग इज टोटली बुलशिट फॉर यू, दैट विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी। You don't have the slightest idea what's going on their lives। आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे की मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके परिवार में हो। लेकिन द रियलिटी यही है कि आप नहीं जान रहे हो भाई कि उसके दिमाग के लेवल पे उसकी क्या हालत हुई हो, किस हालत पे वो सोच रहा है। आप ये कभी भी आप नहीं जान सकते हो। Always remember, your job is not to understand people, but to understand and take care of yourself। हमेशा आप याद रखें, अगर आप इस बुक को आप स्टडी करेंगे तो ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वन ऑफ द फेवरेट बुक, मैंने बहुत सारे बुक स्टडी करा है और ये सबसे अच्छा बुक मुझे मिला, क्योंकि ये आपकी जो दिमाग की जो एक, जिसको आप बोल सकते हो मानसिक पाप, ठीक है, मानसिक पाप, जो आप एक परसेप्शन बिल्डअप करते हो और आप अपने आप को जीवन भर एक इल्यूजन में रखते हो कि आई एम नॉट अ परफेक्ट इन दिस फील्ड, वो सारी चीज़ों को वो दिमाग से आपके निकाल करके बाहर कर देता है। ये बुक आपको सही तरीके से चीज़ को सीखना और देखना सिखाता है कि लाइफ जो आप देखते हो वो ऐसी है नहीं, रियलिटी टोटली डिफरेंट। ठीक उसी तरीके से आपका ये जॉब नहीं है कि आप सामने वाले को समझो। हमारी सबसे बड़ी भी प्रॉब्लम यही है कि हम अपना पूरा जीवन दूसरों के बातों पर लगा देते हैं। उनकी बातें जो है प्राइमरी होती हैं, हमारे इनर जो सेल्फ की जो बातें होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी जो है वो गलती होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप दूसरों को तवज्जो देने चालू अगर आप करते हो तो वो फिर आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने लगेगा, वो आपको अपना दास बना करके रखेगा। बट द रियलिटी इज कि एवरी मैन, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आप लोग 6000 लोग मेरे अभी चैनल पे हो, एवरी मैन, हर व्यक्ति के पास में एक ऐसा यूनिक चीज होता है जो और किसी के पास में नहीं होता है, और उसको खोजने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप दूसरे पर्सन के बारे में समझने के बारे में अगर आप कोशिश करोगे तो द रियलिटी ये है कि आप उसके बारे में नहीं समझ सकते हो, क्योंकि उसके लाइफ में इतने इवेंट हो चुके हैं, उसके दिमाग का स्टेट क्या है, क्योंकि इंसान जो है उसका कब उसका दिमाग चेंज हो जाए आप नहीं जानते हो। लेकिन आपकी जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने आप को समझना। एज अ स्टूडेंट, अगर आप विद्यार्थी हो तो हम देखते हैं कि सामने वाले का मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, सामने वाला का पॉइंटर यानी कि CGPA काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी ये करें वो भी करें। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी माइंड की लेवल उस किस स्टेट पे काम करती हैं। आप टू बी ऑनेस्ट आप नहीं जानते हो, लेकिन आपने परसेप्शन क्या आपने बना के रखा है कि वो आपसे ज़्यादा तेज है। और जब आप बोलते हो कि सामने वाला आपसे ज़्यादा तेज है तो उसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये बोलता है कि यस यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट कैपेबल। और फिर वहीं से आपकी जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है आपके लाइफ को चेंज करना चालू कर देती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो काफ़ी अच्छे से सोचो, क्योंकि लाइफ में उसके एक इवेंट नहीं, हजारों इवेंट हुए होंगे। नाउ योर परसेप्शन ऑफ समथिंग क्रिएट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। आप किसी के बारे में अगर कोई चीज़ सोचते हो तो आप उससे उसी चीज़ के बारे में उम्मीद भी करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कोई टीचर ऐसा होता है जो कि हम ये सोच लेते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करना स्टडी करते हो तो 1 से 2 महीना तो अच्छा पढ़ाता है, लेकिन तीसरे महीने में वो अपना हाथ खड़े कर देता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम क्या उस टीचर में थी या आप में थी? प्रॉब्लम वो हमारे अंदर थी कि हमने उसको सही तरीके से हमने नहीं देखा या फिर हमने नहीं समझा। उसके बारे में जो हमने परसेप्शन बनाया था वो बिल्कुल भी गलत था, और हमने फिर उससे उम्मीद किया कि वो बेस्ट टीचर है, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करता है हमारे एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि जो एट द एंड में उसका एक्शन है वो एक्शन हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, तब खेल गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तब हम दुखी जो है वो हो जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि वी आर रॉन्ग। जबकि प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम आपके परसेप्शन में थी। You are getting hurt, disappointment are affected by rejections from people you don't know about data. हम हमेशा देखते हैं कि हम किसी से बात करते हैं और अगर हमें रिजेक्शन मिल जाता है तो हम जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि हम उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। हम उस व्यक्ति से, सामने वाले पर्सन से मात्र 10 मिनट बात किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि आप अपने कैंपस लाइफ में, स्कूल के लाइफ में या फिर कैंपस में हो, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति से या फिर फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है। आपने उससे बोला कि चलो आज क्या मेरे साथ आज चलोगे, या फिर आपने कोई असाइनमेंट ही मांग लिया और वो आपको बहुत गुस्से से बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे पास से भाग जाओ। तो आप वहाँ से डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। लेकिन बट रियलिटी है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके लाइफ में क्या हो रहा था, आपके बारे में उसकी कोई जानकारी ही नहीं है आपको कि व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअल हैपनिंग ऑन देयर साइड। सो दिस इज अ कॉल्ड परसेप्शन। नाउ आई वॉन्ट देम टू नोटिस मी एंड लाइक मी। हम अपने हमेशा ग्रुप में बोलते हैं, बिकॉज ये जो बुक है हमेशा परसेप्शन के बारे में बताती है कि आपकी जो परसेप्शन है वो कैसी होनी चाहिए और परसेप्शन को आप कैसे सुधार सकते हो। जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देखना चालू कर देते हो तो फिर आपके पास में जो ओवर थिंकिंग की जो बीमारी होती है वो भी धीरे धीरे जानी चालू हो जाती है। आई वॉन्ट देम टू नोटिस मी एंड लाइक मी, इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला पर्सन हमें लाइक करे और हमें पसंद करे, और अगर वो पसंद और हमें रिजेक्ट कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारी जो खुशी है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। क्या ये सही है या फिर गलत है? मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हम किसी के अधीन नहीं हैं। वी आर द यूनिक क्वांटिटी। हम एक अलग ही पर्सन है और हमारे पास में एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी। तो उस एबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। When you start to idealize them, they begin to appear more special to you. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फैमिली के बारे में हम एग्जांपल देते हैं। आप इसको कहीं से जब आप बुक पढ़ोगे तो आप और भी बाकी सारी चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हो। When you start to idealize them, जब आप किसी भी पर्सन को आप ज़्यादा तवज्जो देने लगते हो, वो आपके सामने ज़्यादा और अच्छा अपीयर होना चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने क्लास में अगर आप ऑन बिलो एवरेज स्टूडेंट हो और आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर आता है, तो आप एक अपने दिमाग में आप एक लॉजिक से आइडियलाइज में आप क्या करोगे कि वो जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा स्पेशल है और वो पर्सन आपके समक्ष ज़्यादा स्पेशल रूप में उभरना चालू हो जाता है। लेकिन द रियलिटी यही है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और मैं अगर NIT इलाहाबाद से हूँ तो हो सकता है आप लोग ये सोच सकते हो कि आई एम अ वेरी स्पेशल टू यू, बट द रियलिटी ये है कि एट द एंड में मैं भी एक ह्यूमन हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे भी गुस्से आते हैं, मुझे भी भूख लगता है। ठीक है, मैं भी स्टडी ही करता हूँ, मैं भी आई एम द स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये जो परसेप्शन जो हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि इन सारे इवेंटों से इंसान के दिमाग में एक परसेप्शन ही क्रिएट होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट टू आइडियलाइज देम, किसी भी पर्सन को वो आपके सामने ज़्यादा अच्छा अपीयर होना चालू कर देता है। आप उसको फॉलो कर देते हो और जब उसको फॉलो करोगे तो आपकी खुशी आप उसके ऊपर फिर डिपेंड हो जाएगी। बिकम मोर लॉजिकल, लेस इमोशनल। जीवन में हमेशा कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो लॉजिकल में उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को देखने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। और लेस इमोशनल,
अब इमोशनल का मतलब क्या होता है एंड फीलिंग्स का मतलब डिफरेंट क्या होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड इमोशनल, अगर आप लोग को पता है तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग्स। आप लोग कृपया कमेंट मुझे करके बताइएगा। नाउ आई नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट देयर लाइफ, हम किसी भी जीवन के बारे में, किसी भी पर्सन के जीवन के बारे में हम टू बी ऑनेस्ट हम उतने डिटेल में नहीं जानते हैं, और यही जीवन की एक सच्चाई है। आई एम नॉट गोइंग टू जज देम बेस्ड ऑन देयर रिमर्स अबाउट देम, रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये पर्सन पागल है। क्या वो पागल है? अगर मैं बात करूंगा तो मैं चूंकि जिस क्षेत्र से आता हूं, तो आप लोगों ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का आप लोगों ने नाम सुना हुआ था। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो कई सालों तक एक काफ़ी पुअर साइड में गुजरी थी। तो उस समय उनके लोगों ने उनको एक भिखारी समझते थे, क्योंकि एक वहाँ पे अफवाह उड़ चुकी थी कि ये भिखारी है, वो पागल हो चुका है बंदा। लेकिन रियलिटी वो नहीं था, रियलिटी वो था उसकी, क्योंकि वो बीमार हो गया था, वो सिजोफ्रेनिया से बीमार हो गया था। तो अगर आप रूमर्स में भी रहते हो तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली मैनिपुलेट हो रहे हो आउटसाइडर की तरफ से, आप अपने डिसीजन खुद आप नहीं ले पा रहे हो। तो इस रियलिटी के तह तक जाना परसेप्शन की आखिरी लिमिट होती है। फोकस ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू, हमेशा उस बात पे आपको फोकस करना चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन एक्चुअली करता क्या है, वो क्या कहता है, इससे इट डजेंट मैटर। वो क्या करता है इससे उसकी अच्छी जानकारी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी धज्जियां उड़ करके रखी हुई हैं। तो फोकस ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू। और यहाँ पे चूंकि मैं कल्पित विरवाल का भी वीडियो देखता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ लर्नर। कल्पित विरवाल ने एक काफ़ी अच्छा एक वीडियो भी बनाया था इस पर। इन आवर क्लास लॉट ऑफ स्टूडेंट जज बाय देयर मार्क्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल विनिंग। बहुत सारे, चाहे हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें बहुत सारे इतना ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसमें लोगों को ये एक लेवल लगाया जाता है कि और उसको मार्क्स से जज किया जाता है कि अगर आपके पास में मार्क्स है तो आप एकदम आउटस्टैंडिंग बच्चे हो, और आपका अगर मार्क्स नहीं है। लेकिन जो रियलिटी ये है कि एवरी वन इज ए स्पेशल, सबके पास एक स्पेशल क्वांटिटी और क्वालिटी जरूर होती है। और इसी को ट्रेडिशनल विनिंग बोलते हैं, कि मैं अगर ज़्यादा मार्क्स ला दूंगा तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल विनिंग। वो दूसरे के नज़र में हो सकता है कि मेरा मार्क्स ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 99%, 98%, 97%, 96% आता है, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल विनिंग। और ऐसे विनिंग से कभी भी आप खुश नहीं हो सकते हो। रियल विनिंग रिक्वायर्स योर फोकस ऑन नाइदर विनिंग नॉर लूजिंग बट अपॉन लर्निंग। तो यहाँ पे श्वेता गंगवार ने बोला है कि जो रियल विनिंग आपकी होती है वो फोकस करती है आपकी, ज़्यादा मार्क्स पर तो आपकी फोकस नहीं करती कि आपका किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया या फिर ज़्यादा मार्क्स आ गया, बट अपॉन ऑन लर्निंग, आप उसमें कितना लर्न कर पा रहे हो, और जो लर्न कर पा रहे हो वो आपके लाइफ में यूज होगा कि नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट्स द यूज ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसकी क्या ज़रूरत है, इन हाउ मेनी एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग द MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इस मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान दे सकते हो कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। आप टीचर बन सकते हो, आप प्रोग्रामर बन सकते हो, आप अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट पे भी जा सकते हो। तो बिकॉज ये मास्टर डिग्री है तो आप गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो। देयर इज सो मैनी इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशंस, field of study and practice can it be implemented, how much self belief does this learning generate in you। आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हो, तो श्वेता गंगवार ने चूंकि स्टूडेंट के लिए भी ये बुक उतनी अच्छी है, तो उन्होंने एक चैप्टर इसमें डेडिकेटेड भी किया हुआ है। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि वाट एवर यू आर लर्निंग, वो कहाँ पे यूज़ होने वाला है, और कहाँ पे यूज़ होते हुए आप उसके अपने स्किल्स को कहाँ कहाँ पे किस लेवल पर आप लेके जा सकते हो। नाउ
यू मेक योर सेल्फ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेलियर। जीवन में हम हमेशा गलती करते हैं और हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हो जाता है। मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको उसे ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस दिस इज़ माई फॉल्ट, ये मेरे वजह से। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप उस चीज़ को ठीक भी कर पाते हो। ब्लेमिंग समथिंग इज मच ईजियर देन अप्लाइंग कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरों के बारे में ब्लेम करना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी बात करें तो क्लास के बारे में, तो एल्गोरिदम का एक चैप्टर था, तो हमारे में मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर ये सब होता रहता है। तो एल्गोरिदम में हमें 0 आ गया था, ठीक है ना। 20 मार्क्स का पेपर था मिड सेमेस्टर का। आउट ऑफ 20 मार्क्स हम लोग का 0 आ गया था, और मैं ही एक ऐसा अकेला पर्सन नहीं था, बहुत सारे बच्चों का 0 आया हुआ था। सॉरी, मेरा 0 नहीं आया था, मेरा कुछ स्टैंडर्ड अच्छा था, मेरा 1 आया था, 1 मार्क्स आया था। बहुत सारे बच्चों का 0 आ गया था एल्गोरिदम में, ठीक है। और बहुत सारे वैसे भी बच्चे थे जिनका आपका 10th भी आया था, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत ही कम थी। तो हम लोगों ने एक ब्लेमिंग निकाल दिया टीचर के प्रति कि टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन अगर हमने जब उसमें कॉमन सेंस अपना अप्लाई किया तब हमें पता चला कि टीचर की रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम टीचर की रिक्वायरमेंट समझ गए कि नहीं भाई वो हमसे ये चीज़ मांग रहा है, अपने टू द पॉइंट हमें लिखना है आंसर को, ये चीज़ इंक्लूड करना है, ज़्यादा बातों को नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, तब जा करके आपका वो चीज़ अच्छा आता। तो blaming something is much easier than the applying common sense. Now, next, all of which are selling what you want to see. तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, जिसको हम फैमिली बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, आपका इन्वायरमेंट बोलते हैं, न्यूज़ चैनल बोलते हैं, यूट्यूब बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ को प्रभावित जरूर करता है। तो ऑल ऑफ ईच आर सेलिंग व्हाट यू वांट टू सी। इसका मतलब ये होता है, इस जब पूरे चैप्टर आप स्टडी करोगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको किस लेवल पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके दिमाग को, आपको उनके प्रति डिसीजन लेने के लिए आपको पता भी नहीं है। और जब आप उस रियलिटी को देख पाते हो तब आप बोलते हो कि अरे यार मैं अपने लाइफ के साथ में क्या कर रहा था। नाउ नेक्स्ट, यू वांट फ्रेंड्स लाइक दोज पीपल हु वॉच ऑन यूट्यूब हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये रियलिटी है। हम हमेशा इमेजिन करते हैं जब हम यूट्यूब देखते हैं या फिर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और हम ये हमेशा एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि सामने वाले के लाइफ में बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें हो रही हैं। वो हो सकता है कि वो उसके 10 मिनट की वीडियो में वो अच्छा से बातें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मैं उसको सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये परसेप्शन निकालते हैं कि इसके लाइफ में बंदा ये जहाँ पे है वो एकदम बेस्ट है, ठीक है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट होती है। तो हम 10 मिनट का जो व्लॉग देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई भी हम एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़, कमाल का चीज़ हो रखा है, और हमारा ही लाइफ जो है वो एकदम घटिया हो रखा है। हमारे ही लाइफ एकदम ख़त्म हो रखा है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि लाइफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। आपका हैप्पी मोमेंट भी है और पेन मोमेंट में भी है, और अल्टीमेटली एक ह्यूमन हो, सामने वाला भी ह्यूमन है, और ह्यूमन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी भूख लगता है, सारा चीज़ें वही चीज़ होता है। लेकिन सामने वाले पर्सन को आप उस लेवल पर इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसने समय के रहते हुए उसने वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करके रखा हुआ है जो आपके पास में डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे बात ये नहीं कि आप उसको फॉलो करो, बात यहाँ पे ये है कि आपको वो चीज़ डेवलप करनी है। वो चीज़ फाइंड होगा कब? जब आप अपने से सेल्फ टॉक या फिर अपने अंदर देखोगे तब। और ये हमेशा हमें मोटिवेट करता है। अगर आप दूसरों के बारे में देखोगे कि अरे भाई इसके तो फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, इसके इतने गर्लफ्रेंड हैं, इतने ये सब हैं, भाई साहब ऐसे नहीं होता, रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। नेक्स्ट, यू वांट द ट्रूथ, दे नो व्हाट यू लाइक। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो कुछ भी यूट्यूब पे आप देखते हो या फिर फेसबुक पे देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर
जब मैं अपना खुद का फ़ोटो डालता हूँ तो उसके जो लाइक्स हैं वो 100 क्रॉस कर जाते हैं। ओके, या फिर मैं कोई चीज़ के बारे में या फिर अपने फ्रेंड्स जोन के बारे में अगर मैं कोई फ़ोटो डालता हूँ तो वो मतलब कि 200 भी कम से कम लाइक पार कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशनल चीज़ डालूं तो वो 30, 32, 35 तक ही रह जाते हैं। द रियलिटी ये है कि अगर आप सामने वाले के अगर आप ब्रेन अगर रीड कर पाते हो कि उसको क्या चाहिए, अगर आप उस तरीके कंटेंट बनाते हो तो वो लाइक करेगा, सिंपल। ठीक उसी तरीके से दे यू वांट द ट्रूथ, दे वांट व्हाट यू लाइक। तो यूट्यूब पे जितने भी, फेसबुक पे आप जितने भी चीज़ों को देख रहे हो, द रियल मोटिव ये होता है कि लोग उनके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, उनके इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लाइक क्या करते हो, और दिस इज द ट्रूथ। तो श्वेता गंगवार ने इस लेवल पे भी काम किया हुआ है। द मोर यू नो योर सेल्फ द मोर पावर यू हैव टू मेक अ बेटर चॉइस। सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको अपने खुद को जानने की, और जितना आप अपने आप को ज़्यादा जान पाओगे कि आपको क्या पसंद है यार, ठीक है, आप किस मकसद से आपने जन्म लिया हुआ है, तब द मोर पावर यू हैव टू मेक द बेटर चॉइस, देन उसके बाद में आप बेटर चॉइस जो है वो आप लोगे। और जीवन में आप जो भी एक्शन करते हो वो आपके चॉइस का ही नतीजा होता है, आपके डिसीजन का ही नतीजा होता है। नेक्स्ट, so the first question is who are you? This means who are you intellectually, sexually, emotionally and professionally. तो एक चैप्टर में श्वेता गंगवार ने इस बात पे भी बोला हुआ है कि सबसे पहले आप अपने आप को जानिए कि सबसे पहले आप कौन हो। आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आप एक्चुअल में हो क्या। इंटेलेक्चुअली लेवल पे देखो, सेक्सुअली लेवल पे देखो, इमोशनली लेवल पे एंड प्रोफेशनली लेवल पे देखो कि आप क्या हो, एक्चुअल में आप क्या हो। अगर मैं बोलूं कि मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है, मैं अब पहले बोलता था कि नहीं मुझे ये पर्सन बनना है, मुझे स्टीव जॉब बनना है, बट नहीं, मुझे अभिषेक रंजन ही बनना है, बिकॉज आई एम द यूनिक पर्सन। तो जब आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको ये बुक अपने आप से मिलाता है, रियलिटी को देखने पर आपको सारी चीज़ें दरवाज़ा ओपन करके वो दे देता है। व्हाट इज़ द रूटीन आई नीड टू अचीव माई गोल्स। सबके लाइफ में जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो श्वेतव ने यह भी बोला हुआ है कि आप दूसरे को फॉलो करने से पहले आप अपने आप से डिसाइड करो कि जो कुछ भी आपने अभी गोल लेकर के रखा हुआ है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सामने वाला अगर 8 घंटा पढ़ रहा है तो हो सकता है कि आपको 8 घंटा ना पढ़ना पड़े, आपका दिमाग हो सकता है कि अलग लेवल पे काम करता हो। हर एक पर्सन, जितने भी इस दुनिया में पर्सन हैं, उनका जो दिमाग होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। आप एक अलग बॉडी हो, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो अलग लेवल के आते हैं। किसी के हो सकते हैं किसी और के दिमाग में अलग लेवल के थॉट्स आते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको, जब आप अपने आप को जान जाओगे कि आपको क्या चाहिए और आपके गोल के लिए आप अपने आप को जो ऑप्टिमाइज करोगे, दैट विल बी बेस्ट सुटेबल फॉर योर गोल्स। नेक्स्ट, what patterns do you notice when look at what they have done and have been doing? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोडिंग में काफ़ी अच्छा स्किल करना है या फिर मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा करना है, तो मैं अपने फ्रेंड को देखता हूं जो ऑलरेडी उसमें मास्टर है, तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उस पर्सन को, उस दोस्त को फॉलो नहीं करूंगा कि भाई तू ही सब कुछ है, और ना ही मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करूंगा एक हद तक, क्योंकि बात उस ना तो रिस्पेक्ट की है और ना ही उसको फॉलो करने की। बात तो यहाँ पे ये है कि एक ऐसी चीज होती है किसी भी चीज को अचीव करने में जिसको आप की बोलो, वो चीज अगर आप परसेप्शन के हिसाब से देख लेते हो, अपने रिसर्च और थिंकिंग के हिसाब से देख सकते हो, तो वो भी चीज आप अपने अंदर ला करके वो चीज को डेवलप कर सकते हो। तो सामने वाले को देखो कि उसका एक्शन, उसने क्या क्या करा, बस आपको उस तक ही सीमित रखना है, और आप क्या कर सकते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। नाउ
योर इनर वॉइस बिकम सेकेंडरी, देयर वॉइस बिकम एवरीथिंग। हम हमेशा देखते हैं कि सामने वाले ने जो बोल दिया, अगर सामने वाले ने एक हमें बोल दिया कि भाई गिग्स फॉर गिग्स जो है ना पूरा एकदम ख़त्म कर दो, ठीक है, पूरा ख़त्म कर दिया, लेकिन गिग्स फॉर गिग्स तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है। यानी कि सामने वाला ने जो बोला, हो सकता है कि उसने खुद गिग्स फॉर गिग्स अच्छे तरीके से ख़त्म ना किया हो, लेकिन आपको वो बोल दिया। लेकिन रियलिटी ये है, जब आप अपने कॉमन सेंस या फिर लॉजिक जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई गिग्स फॉर गिग्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर गिग्स फॉर गिग्स को किस तरीके से आपको अपने गोल के रिगार्डिंग आप उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हमेशा अपने इनर की जो वॉइस होती है उसको आप प्राइमरी आप बनाइए, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। डू यू फील सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ और नॉट? जब हम 8th क्लास में थे तो टीचर ने बोला कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम एग्ज़ाम है, तुम इसमें अच्छा करो, ठीक है। हमने दिन रात पढ़ाई करना चालू कर दिया, हम पास हो गए, हमारा परसेंटेज जो है वो अबव 90% आया। लेकिन फिर भी हम दुखी थे, क्योंकि टीचर ने बोला कि इतने उतावलेपन मत हो, तुम्हारा परसेंटेज उतना भी अच्छा नहीं है, 90% लाकर कोई तुमने तीर नहीं मार लिया है। इसका मतलब यह है कि हमने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमने पढ़ाई कर रहे थे। जब कोई भी काम आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो तो फिर आप दूसरे के हिसाब से ही एक उम्मीद करते हो कि वो चीज़ आपको दे, और अगर वो चीज़ सामने वाला नहीं दे पाता है तो आप दुखी हो जाते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि ना तो 8th क्लास आपकी लाइफ का अंतिम एग्ज़ाम था, ना ही 9th क्लास। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज कॉल्ड योर लर्निंग। तो डू यू फील सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ और नॉट? मार्क्स के पीछे भागना बंद करके आप लर्निंग पे जब आप फोकस करोगे तब आपको पता चलेगा यस। और अंदर में सेटिस्फैक्शन ही एक ऐसी चीज़ होती है। तो जो सेटिस्फैक्शन वर्ड होता है, इसके बारे में भी श्वेता गैंगवार ने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। जब आप लोग इसको बुक पढ़ोगे लोग, तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। नेक्स्ट, हैप्पी इज़ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज इज ट्रिगर्ड बाई मल्टीनेशनल कंपनी। तो हमारे आसपास के जो परिवेश होते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, चाहे आपके ब्रांड्स हो गए, कोई भी ब्रांड्स होते हैं, वो किस लेवल पे आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है और किस तरीके से आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है, आपको उस लेवल तक पता ही नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनी की जब आप बुक ये पढ़ोगे तब आपको इसमें पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी बिग जायंट कंपनी है, एप्पल हो गया, HP हो गया, किस लेवल पे आपको मैनिपुलेट करे। उसके पीछे के पूछे, चाहे आप बॉलीवुड की भी नाम ले लो, बॉलीवुड के बारे में भी अगर आप नाम लोगे तो बहुत सारी चीज़ें इस लेवल पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप उस लेवल पे उससे ऊपर उठ करके सोच ही नहीं सकते। इसीलिए आप सुख और दुख दोनों अनुभव कर रहे हो उस सामने वाले के रिजेक्शन के साथ। नेक्स्ट, टाइम पासेस, पीपल लीव, एंड दिस इज माई फेवरेट अंडरलाइंग स्टेटमेंट ऑफ द बुक। टाइम पासेस, पीपल लीव, एंड यू आर द वन हु स्टे विथ योर सेल्फ। इस फ्रेज, इस लाइन की आप गहराई को समझना कि समय पास हो जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन को अपना सब कुछ मानते होंगे, बहुत सारे होंगे। टाइम पास से समय जाता है, इंसान भी चला जाता है जिसको आप हमेशा हीरो मानते हो, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होता। एंड यू आर द वन हु स्टे विथ योर सेल्फ, और आप वो हो जो सिर्फ अपने साथ रहोगे। जब आपको दुख मिलेगी तो दुख में सिर्फ अपने आप साथ में रहोगे, कोई आपके दुख शेयर करने नहीं आएगा। देयरफॉर पीपल आर नॉट द आंसर, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग्स। जिसके बारे में आप हमेशा जानते हो ना कि सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, भाई सामने वाला कुछ नहीं है। सबसे पहले सेकेंडरी जो प्राइमरी बात होती है वो खुद की बात होती है। पीपल आर नॉट द आंसर, इट इज यू हु हैज टू फाइंड द आंसर फ्रॉम विद इन यू। जो आप अपने अंदर आंसर प्राप्त करना चाहते हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोइंग योर सेल्फ इज सिंगल हैंडल्ड द ग्रेटेस्ट सुपर पावर एनी पर्सन कैन हैव, सो ट्राई टू नो थाई सेल्फ एज मच एज यू कैन। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्या पसंद करते हो, आपको किस में अच्छा लगता है। जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एट द पर्सनली कोडिंग और मैथमेटिक्स, ये दो चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है।
बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप वहाँ पे जब आप अपने आप को समझोगे, और यही चीज़ें हमें शुरू से नहीं सिखाई जाती, इसीलिए तो हम अपने लाइफ में उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर हम स्टीव जॉब के बारे में बात करें तो वो हमेशा बोलते थे कि आपको अपने लाइफ में ऐसे जीना चाहिए, मान के चलो कि वो आपके जीवन का अंतिम दिन हो, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए कारगर सिद्ध था, उनके लिए वो वर्क कर रहा था। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए काम ना करे, बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए वो काम नहीं कर पाता। स्टीव जॉब ने अपने आप को पहचाना था कि वो कितना किस लेवल पे चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि हम ज़ीरो से 5 किलो के बोझ से लेकर के 9th किया पास, 10th किया पास, 11th किया पास, 12th किया पास, लेकिन इस सब्जेक्ट पे जो आपके पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, जो पूरे लाइफ को इफेक्ट करती है, उसके बारे में किसी ने आज तक बात ही नहीं किया। और वो सारी बात इस बुक में है। इसलिए मैं आप लोगों से ये फोर्स कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के इस बुक को परचेज करो। हो सकता है कि ये बुक आपके लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, यू हैव नो रियल डेटा ऑन वेयर दे कम फ्रॉम, what their real life situations is, what their opportunities were, and how they have managed to make it so far. All of this could easily be far better than you or far worse. तो इसके बारे में भी, इस फ्रेज में भी आपका वही चीज़ आता है कि आप दूसरों के बारे में नहीं जानते हो कि उसके लाइफ में क्या सिचुएशंस है, वो किस इमोशनल लेवल पे डिस्ट्रॉय हो चुका है पर्सन, उसके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप नहीं जानते हो। लेकिन एक बात चीज़ जो है वो जानते हो, वो है कि आपके पास में क्या है, आप किस चीज़ क्षेत्र में अच्छे कर सकते हो। अगर वो जान लेते हो तो आप ग्रोथ करोगे। दूसरों के बारे में अगर जानोगे तो सबसे पहले है तो वो तो 90% ये चांस है कि आप उसमें बारे में, सामने वाले के बारे में फॉल्स ही जान रहे हो, क्योंकि आपने जो परसेप्शन बिल्डअप किया है वो परसेप्शन ही गलत है। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन गिव्स यू मोमेंट्री प्लेजर। जब हमें किसी दूसरे से एप्रिसिएशन मिलता है, किसी भी सामने वाले पर्सन से जब एप्रिसिएशन मिलता है तो मोमेंट्री प्लेजर मिलता है कि अरे भाई सामने वाले ने मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है, हमें ये काम करना है। भाई साहब, तुम्हारा अंदर की आवाज़ कहाँ चली गई उस समय? तो उसको पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। A bunch of people all competing with one another to better in the eyes of someone. Don't play this game. Remember, you are special, you are worthy. इस लाइन में श्वेता गंगवार ने ये बोला हुआ है कि a bunch of people who are competing with one another to better in the one eye self. इसका मतलब ये होता है कि कंपिटेंसी की अगर हम लोग बात करें तो हम एक दूसरे के नज़र में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रियलिटी ये है कि आप जो है वो क्या हो, आप तो पहचानो, ठीक है ना। सामने वाले का तो मूड, तो अगर आपको वो आज स्पेशल बोल रहा, हो सकता है कि आपको वो कल गाली भी दे, और जब वो गाली देगा तो आपके दिमाग सही जगह पे आ जाएंगे। तो वो नहीं करनी है हमें। डोंट प्ले दिस गेम, आपको ये गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल एंड यू आर स्पेशल। फिर उसके बाद में ये जो चैप्टर है यू आर अ नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको हैप्पीनेस चीज़ें मिलती हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है गाइज। मैं इतना फोर्स आप लोग से नहीं बोलता। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इस बुक जब ये मैं पढ़ता था, उस इनिशियल टाइम पे मेरे पास में मनी नहीं था। मैंने किसी भी तरीके से पैसा उधर उधर से लेकर के इस बुक को परचेज करा था। जब मैं बुक परचेज कर सकता हूं तो आप भी इस बुक को परचेज कर सकते हो। द ईगो गिव्स यू टू सिंपल फार्मूला, आई कैन दे एंड दे कांट। इसका मतलब है, ये जो द ईगो गिव्स टू सिंपल फार्मूला, इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक। एडमायर नेवर फॉलो, नो बडी इज परफेक्ट। हमेशा दूसरों की प्रशंसा करो कि सामने वाले ने जो है वो एक्शन जो है वो क्या किया हुआ है। दैट विल द चेंज योर लाइफ बेसिकली। सो ऑलवेज एडमायर, नेवर फॉलो, नो बॉडी इज परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जितने भी इस दुनिया में सारे इंसान होते हैं उसमें कुछ नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड जो होती है।
सो दैट इज द एडमायर नेवर फॉल, नेवर फॉलो। और मैं अभी भी आज से ये बात बोलूंगा, ये जो लाइन है, इस बात से मैं ये भी बोलूंगा कि यार तुम लोग मुझे भी फॉलो मत करो, मेरे तुम एक्शन को देखो ना, कि जब मैं जो चीज को कर सकता हूं तो वो तुम भी कर सकते हो। प्रशंसा करो मेरे एक्शन की, मुझे कभी भी फॉलो मत करो, ठीक है ना। अगर फॉलो करना है किसी चीज को तो वो अपने आप को फॉलो करो, अपने आप को जानो, ठीक है ना। मैं पहले बोलता था कि सब्सक्राइब माई चैनल, मैं अब बोलता हूँ कि भाई तुम सब्सक्राइब कर या ना कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑलवेज एडमायर, नेवर फॉलो, नो बडी इज परफेक्ट। They are not special, you are making them that because you have had limited experience in life. It's fucking assumptions you are making. तो बहुत सारे एजम्पन्स भी हम बनाते हैं और एजम्पन्स के बाद कंक्लूजन बनाते हैं और सारे एजम्पन्स जो है वो ख़राब होती हैं। तो इस लाइन का भी मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। चैप्टर 16 लर्निंग हाउ टू थिंक। इस जो चैप्टर खासकर 16 है, इसमें श्वेतव गंगवार ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमें एक्चुअली सोचते कैसे हैं, ताकि हम चीज़ों को बारे में और चीज़ों जो सारी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम सही से देख सकें। सो दैट विल द गिव यू द मेन थिंग्स। सो चैप्टर 16 दैट इज लर्निंग हाउ टू थिंक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। The way you think right now depends entirely on how you were taught to think as a kid. आपकी जो पूरी जो लाइफ है जो आज तक बनी हुई है, चाहे आप नर्वस हो जाते हो, चाहे आप फियरफुल, चाहे आपको फियर मिलती है, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन आपके जन्म से लेकर के आपके अभी तक, चाहे आपकी उम्र 21 साल हुई है, 22 साल हुई है, 23 साल हुई है, जहाँ तक आप हो वो पूरा डिपेंड करता है। और वो जो थिंक है, जो थिंक टैंक है, जो आपका परसेप्शन ऑल्सो काइंड ऑफ स्टफ बना हुआ है, वो पूरे परिवार, परिवेश, समाज से लेकर के आपके एफर्ट, आपके कर्म से लेकर के सारे चीज उसमें आपका निहित है। नेक्स्ट, नो वन वांट्स टू जस्ट वेट एंड थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। इस दुनिया में बहुत ही कम ही लोग हैं जो हर चीज के बारे में, हर एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के बारे में सोचते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। और जब आप ये चीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे, मैं ये नहीं बोलता है कि इस तरीके की पर्सपेक्टिव थिंकिंग डेवलप करने में टाइम थोड़ा सा लगता है, और थिंकिंग इज़ अ ग्रेट, मैं भी ये बोलता हूँ थिंकिंग इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग्स। लेकिन जब आप इस चीज़ को डेवलप कर लेते हो तब आपका जो पता चलता है कि आपकी जो इनर स्पीच है वो प्राइमरी बन गई और दूसरे की दुनिया में जितनी भी बातें वो सेकेंडरी बन जाती हैं। फिर यू हैव यू, सो यूज योर माइंड एंड द एबिलिटी टू लर्न टूगेदर। आप अपने दिमाग को, लॉजिक को, आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एबिलिटी को कोशिश करो कि आप, और उसमें चीज़ों को देखने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर और दिस बुक। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग जाइए और इस बुक को कम से कम जो है वो आप लोग पढ़ाई आप करने के बारे में कोशिश करिए। ओके, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग जाइए। और क्योंकि अभी मोबाइल रिंग कर रहा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पॉज कर दिया था। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज कि जाइए, इस बुक को आप लोग परचेज करिए। आप लोग का जीवन, और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें कोई सिखाया नहीं है कि सोचते कैसे हैं, और हमारे लाइफ का जितना भी हम एक्शन करते हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती है हमारे थॉट के ऊपर। तो आपके पास में पैसा नहीं भी है तो किंडल एडिशन भी आप उसके परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। और लेकिन मैं हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग कुछ पैसे आप खर्च करो, क्योंकि दिसंबर का मौसम है, सारे एग्ज़ाम आपके हो चुके होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। और बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट भी स्टडी करा हुआ था। 1 मिनट।
या सो गाइज आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग जाइए, इस बुक को आप लोग परचेज करिए और फिर आप लोग देखिए कि आपके लाइफ में क्या जो है वो चेंजेस हो रहा है। और अगर ये वीडियो श्वेता गैंगवार अगर देख रहे हैं तो मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू ब्रदर फॉर दिस अमेजिंग बुक। अगर हम आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट हैं तो हम में भी आखिर अल्टीमेटली हम भी एक इंसान हैं, और थैंक यू फॉर योर दिस एफर्ट। और इस चीज़ की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी जो हमें बचपन से आज तक नहीं सिखाई गई थी, तो इसके लिए आपको थैंक यू तो कहना बनता है। और जो कुछ भी आप लोग के पास में कमेंट हैं आप लोग इसमें कमेंट आप लोग करना। और उसके साथ में बहुत सारे लोग जो है वो मेरे प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर मैं एक चीज़ के बारे में अगर बता दूं तो देखो, कॉलेज में रह करके हम लोग वी कैन नॉट मतलब कि हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमारा प्लेसमेंट अभी कैसा जा रहा है, बिकॉज क्योंकि उनकी जो निगाहें हैं अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफिस। ओके, ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड ऑफिस से हम कोई भी चीज़ बाहर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने करेंगे और अगर हम उसके अंडर में आ जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि जो टीपीआर होते हैं दैट मीन्स ट्रेनिंग प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि सामने वाले जो बंदा है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। इवन वो लोग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी चेक करते हैं कि वहाँ पे कहीं कोई चीज़ लीक ना हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम नॉट एबल टू शेयर माई द प्लेसमेंट सच काइंड ऑफ स्टाफ। ओके, बट आप लोग आप लोग ये रखना कि मैं अभी लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। जाइए इस बुक को परचेज करिए, कोई भी सवाल सुझाव है कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि उससे मेरे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।